हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं कीर्ति चौहान दिल्ली से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक छोटे से ब्लॉग में। चलो, आज चैलेंज का मेरा दूसरा दिन है। तो मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। 4 बजे उठने के बाद मैंने सबसे पहले जहाँ मैं एक्सरसाइज करती हूँ वहाँ साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैं एक्सरसाइज शुरू करती हूँ। मैंने पहले छत को साफ़ किया, फिर करा मैंने सबसे पहले सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारे लेग के जो भी वेट होता है ना, वो सारा बंद हो जाता है। उसके बाद में अगर अच्छे से आप सूर्य नमस्कार करते हो तो आपकी बॉडी एकदम फ्री रिलैक्स महसूस करती है कि हाँ, हमने कुछ करा है। एकदम रिलैक्स हो जाती है। आराम से एक्सरसाइज करो, एकदम रिलैक्स हो के माइंड में एकदम कुछ सोचो ही मत। एक बस अच्छा पॉजिटिविटी लेके एकदम एक्सरसाइज शुरू करो। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो के लैंग वर्कआउट होता है इससे। और जो टमी फैट होता है वो भी बहुत हद तक कम होता है। ये एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। अगर किसी पे बिल्कुल भी टाइम ना हो तो सुबह कुछ ना करे, उठते ही एक सूर्य नमस्कार करे, उसके बाद उठक बैठक कर ले। आराम से सारे दिन की जर्नी ख़त्म हो जाती है। अगर नहीं कर पा रहे ज़्यादा एक्सरसाइज तो बस, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। अगर टाइम निकालोगे तो टाइम निकलता है एक्सरसाइज करने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि एक्सरसाइज करने के टाइम नहीं निकलता। पहले मैंने सूर्य नमस्कार किया, फिर अपने हाथों को स्ट्रेच किया। इस एक्सरसाइज के करने से ना जितना भी बैक में, बाजुओं के ऊपर, आर्म्स में जितना फैट होता है ना, ये उसको पूरा निकाल देता है। ये एक्सरसाइज करने से बॉडी एकदम करो। जब एक्सरसाइज करोगे तो आपको खुद महसूस होगा, दर्द होगा। यहाँ दर्द होने लगे तो वहाँ समझ लेना कि हाँ, यहाँ से हमारे फैट है। तो बहुत दर्द होता है, जितना इजी लगता है उतना इजी होता नहीं है। फिर मैंने साइड स्ट्रेच किया। इसके करने से ना जितना भी कमर पे फैट होता है, बेली पे इधर उधर से निकली होती है ना, तो ये उसको बंद करता है बड़े आराम से। इससे ना, इस एक्सरसाइज से आपका कमर का पेट की चर्बी है ना बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है। अगर कंटिन्यू आप ज़्यादा नहीं 60 स्टेप मारते हो ना, बहुत हैं। 60 स्टेप नहीं, स्टार्टिंग में 30 भी मारोगे ना फिर भी काफ़ी है। एक बार स्टार्ट तो करो, एक्सरसाइज शुरू करोगे ना, आपको खुद पता चलेगा। जब ऐसे करके स्ट्रेच करोगे ना तो कमर में एक अपना ही अलग सा पेन होने लगता है। जब थोड़ी देर हम ये एक्सरसाइज करते हैं ना तो कमर में एकदम पेन होने लगता है कि हाँ, यहाँ पे है, फैट है, निकलना। उसके बाद नहीं होता है ना किसी से तो सपोर्ट लो। दीवार की सपोर्ट लेने के बाद में आप ये एक्सरसाइज भी कर सकते हो इजीली। इसके 30-30 स्टेप मारोगे ना डेली तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, आराम मिलता है। आराम से इस एक्सरसाइज को लो, किसी भी दीवार का सहारा ले लो, कोई भी चीज़ है आपके पास में सपोर्ट के लिए, उसी का सहारा लो और आराम से एक्सरसाइज शुरू करो। इस एक्सरसाइज से कमर का फैट है ना पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। अगर तुम एक हफ्ते भी ये एक्सरसाइज करते हो ना तो आपको खुद फ़र्क दिखाई देगा कि हाँ भाई, कुछ है, कुछ हो रहा है। आप मेरी वीडियो को देखते ज़रूर हैं, कहाँ से देखते हैं ना तो कमेंट करते, आपको किस तरीके से वीडियो चाहिए ना वो बताते। बस वीडियो देखते हैं, ना लाइक करते, ना फॉलो करते, ना सब्सक्राइब करते। तो भाई मुझे भी तो मोटिवेट करो, जैसे मैं आपको मोटिवेट करती हूँ। मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, पेज मोनेटाइज होगा, तो मैं जिसके लिए टाइम निकालती हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं वेट लॉस करूँ। मेरा मकसद ये है कि मैं आपका वेट लॉस कराऊँ। मैं चैलेंज देती हूँ आपको कि वेट लॉस करो। अगर मेरी वीडियो देख के अगर आप थोड़ी भी हिम्मत करते हो वेट लॉस करने की तो बहुत बड़ी बात है। अपने लिए टाइम निकालना सीखो। जब तक अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे ना तब तक कुछ नहीं कर सकते आप। ये सोचो कि आपके लिए कोई और टाइम निकालेगा, कोई नहीं निकालेगा आपके लिए टाइम। आप परेशान होगे, आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद के लिए नहीं। और कोई नहीं करने आएगा, ना कोई सहारा देने आएगा। एक टाइम पे मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत परेशान हो गई थी अपने वेट की वजह से। जिस टाइम पे मेरा वेट बढ़ा था ना बच्चा होने के बाद में, एक तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा कम थी जब मेरी शादी हुई थी। मैंने अपने यूट्यूब के नाम पे भी लिख रखा है 16 ईयर मदर्स। जब मेरी शादी हुई थी ना तब मैं 16 ईयर्स की थी। जब मैं 17 की हुई भी नहीं थी उससे पहले मेरा बेटा हो गया। 18 की कंप्लीट हुई थी तब तक मेरी बेटी हो गई। सोचो, मैंने छोटी सी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, इतना स्ट्रगल किया है। उसके बाद फैमिली को मैनेज करना, अपने बच्चों को मैनेज करना, कोई सपोर्ट करने वाला था नहीं।
थे मेरी फैमिली में सब लोग हैं, लेकिन सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था कि जो मुझे सपोर्ट करे। इतना माइंड से डिप्रेशन में जाती थी, कोई नहीं था सपोर्ट करने वाला। बच्चों को संभालना, घर का सारा काम करना, तो बहुत हद तक मेरी इतनी हालत भी ख़राब होने लगी थी। उसके बाद फिर मेरा एक मिसकैरेज भी हो गया था। उस मिसकैरेज होने के बाद ही मेरा वेट है ना एकदम बढ़ने लगा था। इतना वेट बढ़ा कि तब मैं सोचती थी शायद हेल्दी हो रही हूँ। उस टाइम पे मैं वीक भी बहुत हो गई थी, इतनी वीक हो गई थी कि मुझे खुद भी नहीं पता, मेरे पे खड़ा नहीं हुआ जाता था। इतनी वीक हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे मेरे में वेट रह गया था 50 केजी, इतना वेट था। उसके बाद में फिर जब मेरा वेट एकदम बढ़ने लगा, तब सब लोग कहने लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता ही है, वेट ही तो बढ़ रहा है, अच्छे हो रहे हो, हेल्दी हो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। वेट बढ़ते 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 85 केजी पे पहुंच गया। सोचो कितना वेट हो गया मेरा। उसके बाद जब मैं खुद को ही देखती थी ना आईने में, मुझे खुद ही अजीब लगता था, अजीब लगने लगा। तो कोई नहीं कहने वाला था कि मैं मोटी हो गई हूँ, कोई नहीं, सब कहते थे हेल्दी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे प्रॉब्लम होती थी, मैं घर का काम करती थी तो मेरी सांस फूल जाती थी। मैं 2nd फ्लोर पर रहती हूँ, तो 2nd फ्लोर पे भी आने में ना मेरा एकदम दम सा निकल जाता था, इतनी परेशानी होने लगी थी मुझे। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तब इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि घर पे भी रह के वेट लॉस हो जाता है या वेट लॉस होता भी है। मैं तो ये सोचती थी कि बस ऐसे ही सब लोग कहते हैं, कुछ नहीं होता, वेट लॉस वगैरह कुछ नहीं होता। उस टाइम के बाद में पता चला मुझे कि वेट लॉस होता है, क्यों मैं यूट्यूब पे वीडियो वगैरह जब देखती थी तो हाँ वेट लॉस होता है। फिर एक मेरी फ्रेंड थी, उसने बताई थी कि वहाँ योगा क्लासेस भी ली जाती हैं। तो मैंने सोचा कि योगा क्लासेस लूँ। फिर मैंने उससे टाइम पूछा तो उसने अपना टाइम बताया। अब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो टाइम मिलता नहीं था कि टाइम मिले कि मैं एक्सरसाइज करने योगा क्लासेस ले पाऊँ, उसका टाइम भी अलग था। मेरे पे टाइम नहीं था, 2 बच्चे, दोनों ही छोटे। और फिर इवन कोरोना का भी टाइम आ गया। कोरोना का टाइम आ गया, उस टाइम पे तो निकलना बैठना बंद। और कोरोना के टाइम पे तो हद ही हो गई, मेरा वेट बढ़ता ही रहा। जब मेरा वेट कोरोना के टाइम पे बढ़ा तो क्यों घर पे रहना, उसके बाद बच्चों में ही लगे रहना, घर में सारे लोग ही घर में रहते थे। और दिल्ली में तो सारा ही लॉकडाउन अच्छे से लग गया था, सारे बॉर्डर अच्छे से बंद हो रखे थे, तो कहीं आना जाना भी नहीं हो पा रहा था। बच्चे छोटे छोटे थे तो घर से भी नहीं निकल सकते थे क्योंकि इतना कोरोना फैला हुआ था। उस टाइम पे मुझे भी कोरोना हुआ था। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, इतनी छोटी थी कि दूध पिलाती थी। अब कोरोना हो गया, उसके बाद में मैंने उसे दूध छुड़ाया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया, उस टाइम पे मेरी फैमिली किसी ने भी संग नहीं दिया। मैं मास्क लगा के अपने बच्चों को देख रेख करना, बच्चों को संभालना। कोरोना के टाइम पे, उस टाइम पे जहाँ लोग, मैं एकदम एक पल को तो ऐसी टूट गई थी कि हाँ मैं अब नहीं अपने बच्चों को संभाल पाऊँगी, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, कौन समझेगा। नहीं, इतना फीवर आना। उसके बाद में मुझे बिना फैमिली के सपोर्ट के मैंने अपने बच्चे को रखा, अपने मुंह को कवर करती, इतनी बार सैनिटाइज़र लगाती, हाथों को डेटॉल से रखती थी, रात में भी मास्क नहीं निकालती थी कि मेरी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। टीम आ गई थी, बोले थे हॉस्पिटल चलो। जब उन्हें पता चला मुझे कोरोना है, टीम आई मुझे लेने के लिए। लेकिन मैंने बोला था मेरा अलग रूम है, मैं अलग रहती हूँ। अब अलग तो रहती थी, देखे गए थे अलग रहती थी, पर बात ये थी कि बच्चे तो साथ में रहेंगे, कब तक दूर रहेंगे, दोनों ही बच्चे छोटे थे। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर मैंने अपना एक्शन लेना शुरू किया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। इतनी अकेली हो गई थी कि जब मुझे ज़रूरत थी तब मेरा सहारा वाला कोई नहीं था। तब मैंने सोचा इस टाइम पे मेरे कोई सहारे देने वाला नहीं है, तो इससे बड़ी मुसीबत ही क्या आएगी ज़िंदगी में। सबसे बड़ी मुसीबत तो वही है ना, इससे बड़ी क्या मुसीबत आएगी कि मेरा बच्चा खुद का दूध पी रहा है, मैं उसे दूध नहीं पिला पा रही, मेरा बच्चा रो रहा है, मैं उसे ऊपर से और उसके बच्चों का काम करना, बच्चों को नहलाना। भाई बच्चे छोटे थे तो करना पड़ता था, बच्चों को नहलाना, बच्चों को सब काम करना पड़ता था, बच्चों को खाना देने से सब काम करना पड़ता। डर भी लगता था कि जिस हालत में मैं हूँ कहीं उसी हालत में बच्चे ना पहुँच जाए मेरे। बहुत डरती थी मैं। उसके बाद में भी फिर मैं सोचती थी डिटॉल डाल के बच्चों को नहलाना, अपने आप को सैनिटाइज़र करके रखना, मास्क लगा के। मास्क तो मैं एनी टाइम रखती थी 14 दिन तक। 14 दिन मैंने ऐसे काटे थे घर के अंदर रह के। डॉक्टर आते थे एनी टाइम, उन्हें रिकॉर्ड भेजना पड़ता था सुबह उठते ही कि बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, कैसे है, सारा कुछ डिटेल। रात दिन में 3-4 बार उनकी कॉल आना,
उन्होंने भी अपना पूरा ध्यान रखवाया था मेरा। उसके बाद 14 दिन बाद जब मेरी कोरोना की जांच हुई तो सोचो मेरे घर में कोई भी पॉजिटिव नहीं आया, मेरी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई, सब कुछ ठीक हुआ था। पर उस टाइम पे मैंने सबको देख लिया था कि कौन मेरा अपना है और कौन नहीं है मेरा। मुझे उस टाइम पे लगा कि हाँ मुझे खुद के लिए ही खड़ा होना पड़ेगा। तो उस टाइम से मैंने फिर डिसाइड कर लिया था। तो फिर मैं सारा काम करती, काम करने के बाद अपने लिए टाइम निकालती। सुबह उठते ही पानी पीती थी, गर्म पानी पीना ये तो मेरा डेली का ही रूटीन था। पहले भी था, यही रूटीन था, लेकिन कभी फॉलो कर लिया, कभी नहीं कर लिया, ऐसा होता था। लेकिन अब मैंने कंटिन्यू सुबह उठते ही सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू पोंछा करती हूँ। झाड़ू पोंछा करने के बाद में फिर मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद नहाने के बाद में मेरा नहाना हो जाता है 6 साढ़े 6 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। नहा के कपड़े वगैरह धो धा के फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मैं जब किचन में जाती हूँ तब खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पापा जी सुबह ही जाते हैं लंच लेके, तो उनके लिए 8 बजे तक खाना बनाना पड़ता है। और बेटी भी जाती है मेरी 8 बजे, तो उसे भी स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है। स्कूल भी काफ़ी दूर है, यही नहीं है, तो उसके सारे से मेरी मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है। फिर मैं अपना जो पानी रात में भिगो के रखती हूँ उसे सुबह ही ले लेती हूँ। तो ये थी मेरी कुछ कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। आप अपने लिए एक्शन नहीं लोगे तो कब लोगे? आपको खुद के लिए तैयार होना पड़ेगा, आपके लिए कोई तैयार नहीं होगा, आपको खुद के लिए तैयार होना पड़ेगा। कमेंट करके बताओ कि मैं आपको वीडियो किस तरीके से दिखाऊं। अभी मेरी छत पे थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम होती है, लाइट है पर मतलब इतना उजाला नहीं आता। कोशिश करूँगी कि आप लोगों को और क्लियरली दिखाऊं। मेरा फ़ोन भी ये नहीं है कि हाई क्वालिटी का, वो नॉर्मली फ़ोन है, उसी से मैं वीडियो शूट करती हूँ, उसी से आप लोगों को दिखाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये है मेरे सुबह का रूटीन। देखो सब लोग सो रहे हैं और मैं जग के आपके लिए मेहनत कर रही हूँ। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो थोड़ी आप भी मेहनत करो, मेरे को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो किस पे बताऊँ वो बताना। थैंक यू।